सो हेलो, दिस इज़ आवर 6th नंबर वीडियो। तो पिछली वीडियोस में हमने प्रोनोमन किया था और वर्ब कंजुगेशन किया था। आज हम उसकी करने वाले हैं उबुंगन मीन्स एक्सरसाइज। तो आज मैं सबसे पहले मैं आपको एक टास्क देती हूँ, ठीक है। टास्क ये है कि आपने मैंने जितनी भी ये वर्ब लिख रखी हैं उनको आपने वर्ब कंजुगेट करना है। मतलब जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको इश के साथ क्या आएगा, डू के साथ क्या आएगा, इन सब को आपने लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये सारी नॉर्मल वर्ब हैं और लिख के आपको कमेंट करना है, ठीक है। आप ये कमेंट कर लेना कि हेल्पन में डू के साथ क्या आएगा, लर्नन में वियर के साथ क्या आएगा, वोनन में इश के साथ क्या आएगा, इसमें जी के साथ क्या आएगा, इसमें एर के साथ क्या आएगा और इसमें स्मॉल एस जी के साथ क्या आएगा, ठीक है। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है एर्गेन्जन ज़ीदी प्रोनोमन। एर्गेन्जन का मतलब जो यहाँ पे एर्गेन्जन है उसका मतलब होता है कंप्लीट। सबसे पहला है स्प्राखन डॉयच। अब यहाँ पे देखो पीछे ईएन है, स्प्राखन। ईएन हमारे में किस किस के साथ आता है, वियर के साथ आता है, प्लूरल के साथ आता है ना, वियर के साथ, जी के साथ और स्मॉल एस जी के साथ। तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे ले सकती हूँ वियर, वियर स्प्राखन डॉयच। अब यहाँ पे है हाबन। अब हम किसी से पूछ रहे हैं कि आपके पास साइट है, साइट मीन्स टाइम। हाबन जी, ये क्या है, फॉर्मल जी, फॉर्मल भी है और ये प्लूरल भी है, दोनों का एक ही है। तो फॉर्मल जी, हाबन जी साइट हिल्फ्स्ट। अब यहाँ पे देखो हिल्फ्स्ट, पीछे एस टी है, एस टी पीछे किसके आता है, दू के साथ। तो यहाँ पे क्या है, हिल्फ्स्ट दू मिया। अब यहाँ पे देखो इस्ट प्रोग्रामियर, ई आर पीछे है, इसका मतलब मेल प्रोग्रामियर है ये। तो मेल के साथ क्या आता है, एर, एर इज प्रोग्रामियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट एर्गेन्जन ज़ीदी प्रोनोमन। दास इस्ट हेयर गुप्ता, दास इस्ट हेयर गुप्ता डैश कोम्ट आउस इंडियन। कोम्ट, यहाँ पे हेयर गुप्ता, हेयर किसके साथ आता है, मेल के साथ। हेयर का मतलब होता है एक टाइप से मिस्टर। एर कोम्ट आउस इंडियन, दास इस्ट फ्राउ कियोका। फ्राउ मीन्स मिसेस और फीमेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्राउ। मिस, मिसेस, यहाँ पे एक ही चीज है, फ्राउ। दास इस्ट फ्राउ कियोका जी कोम्ट आउस जापान। हम यहाँ पे जापान नहीं कहते हैं क्योंकि जो जे है उसको हम वाई की तरह प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी कोम्ट आउस जापान। हेयर गुप्ता उन फ्राउ कियोका जिंद इन बर्लिन। अब यहाँ पे हेयर गुप्ता प्लस फ्राउ कियोका मतलब एर प्लस जी। तो एर प्लस जी का प्लूरल क्या होता है, स्मॉल एस जी, स्मॉल एस वाला जी होता है। और स्मॉल एस वाला जी जितने भी प्लूरल हैं उसमें क्या आता है, रेगुलर वर्ब। किसको छोड़कर, जो ईयर है उसमें रेगुलर वर्ब नहीं आती है, उसमें पीछे आता है टी। समझ में आ रही है मैं आपको क्या कह रही हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी लर्नन डॉयच। तो यहाँ पे स्मॉल एस वाला जी आ जाएगा। हालो आना वोहेर कोम्स्ट
कोम्स्ट ST दू। ई किसके पीछे आता है? इश के पीछे। इश कोमा आउस न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, यहाँ पे न्यू को कहते हैं नोए, लेकिन यहाँ पे ये न्यूयॉर्क ही बोला जाता है। मार्क उन डोमिनेस वो वोहंत। अब यहाँ पे देखो, मार्क उन डोमिनोस वो वोहंत, यहाँ पे आएगा वो वोनन, ये यहाँ पे गलत है। अब मैं बताती हूँ, वो वोंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वो वोनन, बिकॉज यहाँ पे मार्क प्लस डोमिनिस है, मतलब एर प्लस जी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? जी, और इसके पास साथ क्या आती है? रेगुलर वर्ब, वो वोनन जी। अब आएगा यहाँ पे विय वोनन, मतलब हम रहते हैं। विय वोनन इन फ्रैंकफर्ट। गुटन ताग वी हाइजन जी। अब यहाँ पे हाइजन है, तो हम यहाँ पे फॉर्मल यू लेंगे, क्योंकि ये पूछ तो एक ही से रहा है कि आपका क्या नाम है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मल तरीके से ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मल यू है। ठीक है। गुटन टाग इश हाइजर बैरगर रोलांड बैरगर। अब हमारी थर्ड एक्सरसाइज आती है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि मेरे को ये समझ नहीं आया। आई विल मेक एनी अनदर वीडियो, और मैं जो अगली वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं वो आपका जो डाउट है वो एक्सप्लेन करूंगी। फ्राउ मायर गेट Einkaufen, sie kauft Gemüse und Obst. Peter und Paul gehen heute nicht zur Schule. अब यहाँ पे क्या है? पीटर und पोल, तो पीटर und पोल का प्लूरल यहाँ पे हमने लिया है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एर प्लस एर मीन्स दो, यहाँ पे एर प्लस एर है या एर प्लस जी, कुछ भी होता, दो है यहाँ पे, तो क्या आता? जी विद स्मॉल एस, तो यहाँ पे क्या आएगा? जी हाबन फेरियन। फेरियन मीन्स उर्लाब और फ्री टाइम, तो फेरियन मीन्स उर्लाब। उर्लाब मीन्स वैकेशंस। फ्राउ मेयर वो आर्बाइटन जी Ich arbeite in einer Bank. Maria kommst ST है पीछे, kommst du heute? Nein, ich habe keine Zeit. Heute means today. In der Wohnung होता है अपार्टमेंट। Ergänzen Sie die Pronomen. Der Schrank ist teuer. Teuer means होता है expensive. Teuer means होता है expensive. अब यहाँ पे क्या है? ज़ाख प्रोनोमन है, मीन्स ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें प्रोनोमन लिखने हैं, तो देयर है, देयर श्रांक, इसके आगे क्या आएगा? एर। एर क्यों आएगा? बिकॉज ये एर कोमताउस इटालियन। दास रेगाल, रेगाल क्या होती है? रेगाल होती है मतलब आप शूज नहीं रखते हैं, शूज जो ओपन अलमीरा होती है उसको हम रेगाल कहते हैं। दास रेगाल इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स प्रैक्टिकल। Es kostet nur 49 Euro. ये काउंटिंग आगे आने वाली वीडियोस में आएंगी, तो आपको ये मतलब आप 49 euro भी कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं ओयरो। ओयरो। Die Lampe ist neu. Neu means new. Die Lampe ist neu, sie ist modern. Modern को हम क्या कहते हैं? Modern. Das sind 4 Stühle.
Das sind 4 Stühle. Sie kosten nur 100 Euro. Nur means only. Kosten means cost. अब यहाँ पे देखो, ये जो z मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसमें जो z है वो स्मॉल s z है प्लूरल के लिए, बिकॉज यहाँ पे 4 स्टूल हैं. 4 मीन्स 4 स्टूल. उसके बाद die Sessel sind sehr bequem und डैश sind günstig. Sessel का मतलब होता है आर्म चेयर, जो कि सिंगल पर्सन के लिए जो आर्म चेयर नहीं आती है वो. bequem का मतलब होता है कंफर्टेबल. und अब दी है ना, दी है यहाँ पे. und sie sind günstig. अब यहाँ पे günstig है तो इसका मतलब होता है चीप. teuer का मतलब होता है एक्सपेंसिव, günstig का मतलब होता है चीप. Der Tisch da ist schön. Schön means beautiful. Aber means but. ist klein. Klein means small. 5th, in their Stadt का मतलब होता है सिटी. ergänzen Sie die Pronomen. Elena, hallo Mario, wo ist Maria? Mario. Sie kommt später. Später means later. Und wann kommt Philipp? Wann means when. When come Philipps? Elena. Kommt heute nicht. Hat keine Lust. Lust means होता ही है will. उसकी कोई इच्छा नहीं है कि वो आज आए, तो वो आज नहीं आ रहा है. Mario. Dann gehen. Dann means then go. Dann gehen alleine. Dann gehen ich alleine ins Café. ये है कैफे, ये है काफे. Dann gehen ich alleine ins Café und trinken einen Kaffee. Kellner. Guten Tag. Was möchten Sie? Was möchten Sie? Sie, because ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है. और प्लूरल फॉर्म में आपको क्या आता है, ये आपके लिए, ये आप केलनर होता है वेटर. तो ये आपसे पूछ रहा है गुटन टाग, गुड डे, वास मुश्टन जी, आप क्या खाना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं. तो ये आपको फॉर्मली यू कह रहा है ना, आप. तो ये वो वाला जी है, ठीक है. एलेना und मारियो wir नेमन का मीन्स होता है टू टेक समथिंग, कुछ भी आप लेते हैं, टू टेक. einen Kaffee. केलनर. मुश्टन जी auch कुखन का मतलब होता है कोई स्वीट केक, है ना. जो आप बेकरी में यहाँ पे आओगे, जब यहाँ पे कुखन और काफ़े होती हैं, ब्रोस्टन होते हैं, ब्रोट होती हैं. तो ब्रेड्स और जो काफ़ी है, कॉफ़ी है, तो वो एक बेकरी होती है, उसमें पूरे कुखन और सब कुछ होता है. तो कुखन का मतलब होता है कोई स्वीट डिश और स्वीट केक. Sie ist sehr gut. अब यहाँ पे कुखन की बात चल रही है, ठीक है. Sie ist sehr gut. Elena, nein, danke. Ich möchte keinen Kuchen. Ich möchte keinen Kuchen. Möchtest du Kuchen, Mario?
अब ये मारियो से पूछ रही है कि मेरे को तो लेना नहीं है, एलेना कह रही है मेरे को तो नहीं लेना, तेरे को लेना तो तू बता मारियो। Mario, nein, ich nehme auch nur einen Kaffee. अब ये हमारी आ गई है नेक्स्ट एक्सरसाइज उबुंग। जी oder du oder ihr ergänzen sie। अब देखो एक तो यहाँ पे है जी, एक यहाँ पे है du और एक यहाँ पे है ihr। अब देखो du का तो मतलब होता है you, इनफॉर्मल। अब आप किसी से बात कर रहे हैं, अब इह का मतलब होता है डू प्लस डू, मतलब आप दो लोगों से, मैं अपने दो दोस्तों से बात कर रही हूँ तो वो मेरे लिए इनफॉर्मल है लेकिन वो प्लूरल है। तो ये क्या होता है, इह होता है प्लूरल इनफॉर्मल और जी क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल फॉर्मल। ठीक है, ये अब हम स्टार्ट करते हैं इसके साथ। आना वास मार्क्स डू, यहाँ पे पीछे क्या है ST, वास मार्क्स डू। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जी डू ईयर, जी हमेशा रेगुलर वर्ब में मिलेगा। ठीक है, रेगुलर वर्ब मिलेगी जहां भी जी आएगा। डू ST मिलेगा पीछे और इह ओनली टी मिलेगा पीछे। तो अब देखते हैं ST डू। इश surfe ein bisschen in इंटरनेट, surfe इश surfe, surfe का मतलब होता है सर्च कुछ करना इंटरनेट पे। ठीक है, वेबसाइट्स पर सर्च करना। फ्राउ श्मिट वास machen Sie? Ich schreibe gerade eine E-Mail. Gerade means right now. Right now I am writing a email. Daniel und Anna, was machst du? Was machst du? अब यहाँ पे T है, सॉरी, Daniel und Anna, was macht, T है पीछे, तो was macht ihr? Wir surfen im Internet. Herr Mehr und Frau Schmidt, was machen Sie? अब ये यहाँ पे क्या है, प्लूरल फॉर्मल वाला जी है। Wir lesen gerade eine E-Mail, lesen का मीन्स होता है रीड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज पर हम आते हैं, उसके बाद मैं एक बार चेक करूँगी कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। Was bedeutet Sie und Sie? Schreiben Sie Personen oder Sache? Bedeutet means what means. ठीक है, bedeutet means means. Sie und Sie, अब ये यहाँ पे एक स्मॉल जी है, एक बड़ा वाला जी है। जो ये स्मॉल जी होता है वो होता है दे, मीन्स ये यूज होता है जब आप आपके सामने वाले लोगों से बात कर रहे होते हैं और उसमें होते हैं ही शी और न्यूट्रल भी। और जी, ये जो जी होता है वो होता है प्लूरल, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, पर्सन और जाख हम देखना है कि हम आगे इसमें क्या किसके लिए क्या यूज़ करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये क्यों यूज़ किया। Herr Lindner, kommen Sie bitte herein। kommen Sie, यहाँ पे क्या है, पर्सन वाला जी है, किसके लिए है, हेयर लिन के लिए है। और मैंने यहाँ पे जी इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मैं इनके साथ रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ। बीटे हेयर आइन, हेयर आइन का मतलब होता है इनसाइड, अंदर आ जाओ। ठीक है, das ist meine Frau Karina und das sind unsere Kinder। Kinder means चाइल्ड, हमारे बच्चे। das ist eine, sie ist 2 Monate alt। अब यहाँ पे एने के लिए यूज हुआ है जी,
Und das ist Lukas, sie ist 3. Frau Paneva, oh, sie sind süß. अब ये किसके लिए यूज हुआ है? आना प्लस लुकास के लिए. Sie sind süß. They are sweet. Ihr sind süß. Herr Lindner und Karina, das ist Olga Paneva. जी इस्ट, अब ये इसके लिए किसके लिए यूज हुआ है? ओल्गा पेनावा के लिए. जी इस्ट eine Kollegin von mir. कुलीगन होता है जो आपके साथ काम करता है ना, कुलीग. Sie kommt aus Bulgarien. Frau Lindner, guten Tag, Frau Paneva. Oh, danke, ich mag Blumen. Mag means like. I like Blumen. Blumen means flowers. Sehr gerne, मतलब मैं बहुत लाइक करती हूँ फ्लावर को. अब ये यहाँ पे यूज होगा किसके लिए? ब्लूमेंस के लिए. Ihr sind wunderschön. सॉरी, यहाँ पे hier यूज नहीं होगा. सॉरी. यहाँ पे भी ओ, जी sind süß, और ये जी किसके लिए यूज हुआ है? लुकास और आना के लिए. और यहाँ पे होगा हमारा जी, लेकिन किसके लिए होगा? ये स्मॉल एस वाला जी है. स्मॉल एस जी, स्मॉल एस. ओके, जी sind wunderschön. wunderschön मतलब वंडरफुल. और ये किसके लिए यूज हुआ है? जी ब्लूमेंस के लिए. sitzen Sie sich doch bitte. अब ये कह रही है कि आप बैठ जाइए. sitzen Sie sich doch bitte. möchten Sie etwas trinken. आप कुछ पीना चाहते हैं. तो ये हो गया हमारा पूरी एक्सरसाइज खत्म. और मेरे को अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स कीजिए, और ये आपका होमवर्क है, ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा. ये यहाँ पे मार्क उन डोमेन्स वो वोंट इह. ये यहाँ पे क्या आएगा? मार्क उन डोमेन्स वो वोंट इह. अब ये यहाँ पे इनकी दोस्त पूछ रही है आना, डू प्लस डू, तो यहाँ पे ये आएगा इह. तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है. कल का कल की यूट्यूब वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कल हमारा 7th पार्ट आएगा. ये सारा एक चैप्टर चल रहा है कि आप किसी भी बुक का कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें ही मिलती हैं. 70 to 80% सारा सिलेबस सेम होता है. तो कल